यकीन मानिए तो इस हिंदुस्तान की तारीख को अगर कोई मुकम्मल तौर से बयान करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। हिंदुस्तान, यौम आज़ादी। जमीयत यूथ क्लब बनारस ये एक संस्था ऐसी है जो खिदमत के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जूडो कराटे मार्शल आर्ट भी एक इसका हिस्सा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट IPS जनाब RS गौतम साहब हमारे बीच मेहमान खुसूसी हमारे बीच। सैल्यूट। झंडे के सामने से गुजरती हुई सलामी के साथ हमारी ये परेड। मैं सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत यूथ क्लब बनारस की तरफ से कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे नन्हे मुन्ने स्काउट्स की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज के इस प्रोग्राम में आए हुए अपने सभी मेहमानों का जमीयत यूथ क्लब बनारस और जमीयत उलमा बनारस की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। मैं अपने सभी मेहमानों से माफ़ी का खास्तगार हूँ कि किसी वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा ताख़िर से शुरू हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे मेहमान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब का हम जमीयत यूथ क्लब की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। चूँकि हमारा ये कार्यक्रम का किसी भी प्रोग्राम का एक ज़ाब्ता है कि उसकी एक सदारत के लिए एक अफराद का इंतखाब होता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं जमीयत उलमा बनारस के सदर जनाब अलहाज अबुल हाशिम साहब का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब इसकी तारीफ़ फरमाएं। मैं सदर जलसा जनाब अलहाज अबुल हाशिम साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूँ। तिलावत के लिए मैं सबसे पहले स्काउट अबू उमैर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और मुख्तसर से तिलावत से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर, चूँकि हमारे भारत स्काउट एंड गाइड में मेहमानों के इस्तकबाल करने का एक पारंपरिक तरीक़ा होता है स्काफ पहनाकर, मैं जमीयत यूथ क्लब के DOC जनाब मौलाना नूरुल बशर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब का स्काफ पहनाकर इस्तकबाल करें। जमीयत उलमा मशरक़ी उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब का भी स्काफ पहनाकर इस्तकबाल करें मौलाना नूरुल बशर साहब। जमीयत उलमा बनारस के सदर जनाब अलहाज अबुल हाशिम साहब का स्काफ पहनाकर मौलाना नूरुल बशर साहब इस्तकबाल करें। जमीयत उलमा बनारस के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अहमद शकील साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हाँ, ये बैठे हुए आप आगे आ जाएँ, आगे आ जाएँ। मौलाना अहमद शकील साहब का मौलाना नूरुल बशर साहब स्काफ पहनाकर इस्तकबाल करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के
एक मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इसी के साथ हमारे दूसरे अतिथि डीसीपी काशी आदरणीय डॉक्टर RS गौतम सर, वो किसी वजह से थोड़ा लेट है लेकिन वो भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। तब तक हम अपने कार्यक्रम को इसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मौलाना नूर बशर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कार्यक्रम का संचालक से। आज 15 अगस्त योम आज़ादी है। इंतहाई खुशी और मसर्रत की बात है कि जो मुजाहिदीन आज़ादी अपनी जानों की क़ुरबानी दे करके हमें ये गुलदस्ता जैसा मुल्क अता फ़रमाया, तो हमारा ये हक़ भी बनता है कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद करके उन्होंने जो क़ुरबानी दी हैं उनके लहू के हर क़तरे के हिसाब का अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें तो उसका कभी नहीं लगा सकते। उन्हीं की बदौलत है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग अमन व शांति एकता के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। बात चल रही है 15 अगस्त योम आज़ादी की, उसमें प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब के द्वारा। तो सबसे पहले मैं भारत स्काउट एंड गाइड के बारे में थोड़ी सी बात करके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेहमान बैठे हैं जो स्काउटिंग के मुताल्लिक सिर्फ जानते हैं कि स्काउटिंग एक यूनिफॉर्म है, ये बच्चे पहने हुए हैं, लेकिन ये असल है क्या। असल ये भारत स्काउट एंड गाइड 7 नवंबर 1950 को हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा अपनी बुनियाद डाल करके शुरू हुआ था, लेकिन बाकायदा तौर पर स्काउटिंग की शुरुआत सन 1907 में स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बैडन पावेल जी, जब हिंदुस्तान उस वक्त ग़ुलाम था तो उनकी ड्यूटी लखनऊ के अंदर लगी थी। लखनऊ में आकर के उन्होंने छोटे छोटे बच्चे देखे, तो उनको जब यहाँ के बच्चों के अंदर हल्की सी झलक देखते कि इसके अंदर तो बहुत काबिलियत है, वो ख़ुद भी बचपन में ऐसे थे कि जब पढ़ने जाते थे तो आके अपना बस्ता फेंक दिया करते थे। उनको ज़्यादा लगाव था कि मैं किसी चीज़ पे सर्च करूं। जंगलों में चले जाया करते, जड़ी बूटियों का और तरह तरह के काम को वो बहुत ज़्यादा, नई चीज़ को किस तरीके से ढूंढा जाए ये उनकी बहुत दिलचस्पी रहती थी। 1907 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर हिंदुस्तान के अंदर 1910 में बाकायदा ये आया, लेकिन उस वक्त सिर्फ अंग्रेज़ बच्चों के लिए हुआ करता था। लेकिन हमारे बहुत सारे बड़ों ने इस पे मेहनत की और बेंगलोर में इसका दल चलाया। उसके बाद बनारस के हिरदलाल कुंजरू, उन्होंने भी बनारस के अंदर काम किया। साथ साथ में महाराष्ट्र में भी इसका कैंप लगा। लेकिन 7 नवंबर 1950 में बाकायदा भारत स्काउट एंड गाइड की शुरुआत हो गई। अब तक तकरीबन 5 करोड़ मेंबर भारत स्काउट एंड गाइड के हिंदुस्तान में हैं और तकरीबन 55 मिलियन मेंबर पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। अभी हाल ही में 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी उत्तर कोरिया के अंदर चल रही थी, जिसमें भारत 25 साथियों के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा था। जमीयत यूथ क्लब बनारस अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ शामिल हुआ है। ये एक संस्था ऐसी है जो खिदमत के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बनारस के अंदर कोविड हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें खिदमत झलक रही हो, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ कर के और उस काम को करते हैं। इस चीज़ को प्रशासनिक पत्र दे करके इस वक्त के कमिश्नर जनाब कौशल राज शर्मा साहब, उस वक्त यहाँ के DM हुआ करते, उन्होंने तारीफ़ी पत्र दे करके हमारे भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब बनारस को नवाजा था। कि छोटा सा तारुफ भारत स्काउट एंड गाइड का तिलावत हो चुकी है, बाकायदा शुरुआत हमारे प्रोग्राम का हो चुका है। फ़्लैग प्रोसीजर मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी IPS जनाब RS गौतम साहब डिप्टी कमिश्नर वाराणसी अभी हमारे बीच तशरीफ़ लाएंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने बच्चों से जो नज़म वाले हैं वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद सुहेब तशरीफ़ लाएँ और अपनी नज़म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान
मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें, उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल। वो मेरे खेत मेरा खलियान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत। पहाड़ी झरनों के संगीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जाई सी जैसे पीर व फ़कीर। जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा उबैद नौमानी तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। अच्छा, पहले ये बतला दीजिए, धूप में आप लोग बैठे हैं, तकलीफ़ तो नहीं हो रही है? ये तो ज़बरदस्ती का मना है, हो रही है, लेकिन पहले दिन इन्होंने ये कसम खा ली थी कि अगर धूप में बैठना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा तो हम करेंगे, इसलिए यहाँ कर रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार क्लैप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के इज़्ज़त माब सदर अली वक़ार, काबिल एहतराम मेहमानान खुसूसी, सदर मुदर्रिस, तमाम दी सलाहियत असातिज़ा इकराम, क़द्र शनास सरपरस्त हज़रात और मेरे हर दिल अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना। चमन अपना, वतन अपना, ज़मीन व आसमां अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम सब यहाँ जश्न यौम आज़ादी मनाने के लिए यकजा हुए हैं। आज़ादी से कब्ल हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज़ हुक्मरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और क़ुरबानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से
अंग्रेज़ी हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी के तौर पर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आज आज़ादी को 76 साल पूरे हो चुके हैं और हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस व मोहब्बत के साथ जंग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जानों की कुर्बानियाँ दी, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के मतवालों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शहीद आज़म शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शहीद अहमदुल्ला शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल थे। इनके बाद आज़ादी हिंद की तारीख़ का एक नहायत ही इनकलाब आमूज़ बाब है। रेशमी रुमाल तहरीक इस तहरीक का ही नतीजा था कि क्या मुसलमान क्या हिंदू हर किसी के दिल में जालिम अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बेदखल करने की उमंग पैदा हुई। इस तहरीक के बानी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी क़यादत में मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों को बाहर करने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहते थे। इसी तरह आज़ादी की इस तहरीक को शहीद अशफाकुल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद इस्माइल शहीद दहलवी, सैयद अहमद शहीद बरेलवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने आगे बढ़ाया। आज़ादी की लड़ाई मुल्क की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज़ हमारे इस इत्तेहाद को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। आखिर में इन शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। वफ़ादारी वतन से हो यही ईमान कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही ईमान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्लैप को आप हजरात भी साथ दे दीजिए क्लैप करने में। बहुत शानदार। मुख्तसर वक्त में यकीन मानिए तो इस हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर कोई मुकम्मल तौर से बयान करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। मुजाहिदीन आज़ादी के खून के क़तरों से भी अगर इसको लिखा जाए तो इस हिंदुस्तान की मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार को अदा नहीं किया जा सकता। खैर, इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा अफ़ान मुग़नी और उनके साथियों से कि वो तशरीफ़ लाएं और नज़म पेश करें। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो, है ये तिरंगा ऐसा यारो, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नग़मा सुनाता है, प्यार का नग़मा सुनाता है। ऐसी अक़ीदत के काइल थे, ऐसी अक़ीदत के काइल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको, रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूने दिल गरमाता है,
खूने दिल गरमाता है। इसकी सफ़ेदी अमन के हक़ में, इसकी सफ़ेदी अमन के हक़ में बनती है रूदात। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ए भारत, तुझको बुजुर्गों ने ए भारत जानो दिल से चाहा था। तन मन तुझ पे लुटाया था। ताज महल और लाल किला से रूप को तेरे सजाया था। हुस्न को तेरे बढ़ाया था, हुस्न को तेरे बढ़ाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और हमेशा ये तिरंगा जिंदाबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे इन मेहमानों के बीच में एक और मेहमान है खुसूसी, जनाब राजेश यादव साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उर्फ चल्लू साहब शिवाले से यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। पार्षद भी हैं माशाअल्लाह वो, और लोगों के प्रति खिदमत का काम बहुत अच्छे से अंजाम भी देते हैं। तो उनका मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। मैं इसके बाद गुजारिश करूँगा पीटी, हमारे बच्चे रोज़ाना एक्सरसाइज भी करते हैं, तो थोड़ी सी रोशनी उस पर भी डाली जाएगी। पीटी के लिए तशरीफ़ लाएं। हाइट वाइज खड़े हो जाएं। पीटी हैशाम मलिक डंबल के साथ, ड्रम के साथ तशरीफ़ लाएं। परेड विश्राम और स्काउट सावधान। ये पीटी नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। चलिए क्लैप को। हमारे इस प्रोग्राम के बीच में जमीयत यूथ क्लब मतलब भारत स्काउट एंड गाइड में जूडो कराटे मार्शल आर्ट भी एक इसका हिस्सा है कि इत्तेफाक से कभी किसी की मदद करना पड़े तो उसके लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। मौलाना इमरान साहब जूडो कराटे के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे स्टाफ के सीनियर भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और मार्शल आर्ट पेश करूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहरहाल अगर ख़ामोश रहते हैं मज़ा उल्फत का जाता है, अगर कुछ बात कहते हैं
कलेजा मुंह को आता है। सबसे पहले मैं तमाम आए हुए मेहमानों का अपनी तरफ से और अपनी संस्था जमीयत उलमा हिंद यूथ क्लब की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद में हम बता दें कि जूडो और कराटे में 6 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 जो पीटी हुआ करती है, जो स्कूलों में भी है, जिसको हम लोग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। नंबर 2 कतास, नंबर 3 किक, नंबर 4 पंच, नंबर 5 सेल्फ और डिफेंस, नंबर 6 जिम्नास्टिक आती है। इन सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद अगर सातवीं कोई चीज़ है वो है जज्बा। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। ये इन बच्चों का जज्बा है जो हमने यहाँ आकर के देखा, और जो कुछ भी बहरहाल इन्होंने मेहनत की है वो पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर, ताली बजा। सभी लोग बैठेंगे, बैठ जाएं। ग्रुप नंबर 1 सलामी देंगे डी के साथ में। आ जाओ। ये मासूम बच्चे हैं बेचारे, फिर भी अपनी जितनी इनकी वसाअत है उससे ज़्यादा मेहनत की है। गद्दे मौजूद हैं, अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं इधर। जी जी सलाम दो, सलाम दो, बोलो। तुझे बना दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसके बाद में वो बच्चे जिन्होंने किक पैड में हिस्सा लिया कल, इसके बाद में वो तैयार रहेंगे। उससे पहले सभी बच्चे उठेंगे, एक साथ खड़े होंगे। खड़े हो। एक साथ सलामी देंगे, सलामी दो। एक साथ सभी लोग 4 स्टेप में बैठेंगे, 4 पोजीशन में। स्टार्ट, वापस, स्टार्ट। अब यहां से सभी लोग सिंगल पंच लेंगे। रेडी, 1, आवाज से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब लंबी सांस लो, फिर दोबारा एक साथ। स्टार्ट, डबल पंच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद में कतार शुरू होगी जिसमें सभी लोग शामिल हैं। डबल पंच, ठीक है। एक साथ, स्टार्ट, वापस, आवाज के साथ में। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब खुशी में वहाँ पे वो रखिए, टारगेट रखिए कोने में, बिल्कुल कोने में, पन्नी में है, नीचे सीट के नीचे खड़े। बैठेंगे, बैठ जाओ। हाथ ऊपर, हाथों को हिलाएंगे,
हाथ नीचे, हाथ नीचे, शाबाश। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, बहुत अच्छे। हाथों को हिलाएंगे, वेरी गुड। हाथ नीचे है। अब वो बच्चे अंदर फौरन लाइन लगा लें जो किक पैड में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जल्दी। बाकी लोग ना आए, जिनका सिलेक्शन हुआ था वही लोग, और आवाज़ के साथ में। इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहें आप लोग। इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं है। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, और तेज़ी के साथ आवाज़ आनी चाहिए आपकी तालियों की। ताली के लिए भी कहना पड़ रहा है। चलिए, क्लैप, गो। स्काउट वाले क्लैप बजाते रहेंगे, क्लैप को, जब तक सब खत्म होते हैं तब तक रुकनी नहीं चाहिए ताली। मेरे पास लाओ 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 लाओ, मुझे लाओ। कोशिश 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 करने वाले की हार नहीं होती है। क्लैप को। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अभी हम लोग सीख रहे हैं इस चीज़ को, और आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से इसको पेश करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग फिर खड़े होंगे, एक साथ खड़े हो। अब दूसरी कतार दिखाएंगे जिसमें हाथों को खोल देंगे, ठीक है, और पंच आपका बंधा रहेगा। एक साथ, रेडी, स्टार्ट। वापस, सांस लो लंबी, स्टार्ट। शाबाश, बिल्कुल वही काम, सिर्फ हाथ खुले रहेंगे। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे रहना, फोर में बैठो सही से, फोर में। पकड़िए इसको पकड़, चल खड़ा। अब बैठ जाएंगे सब लोग, थोड़ा लाइन मिला के। बाकी लोग जो हैं वो कतार वाले वो आएंगे सामने, जो 20-22 लोग हैं कतार वाले वो आएंगे इधर, बाकी लोग सब इधर बैठ जाएंगे। लाइन टेढ़ी ना होने पाए। जल्दी से लाइन लगाइए।
लाइन सीधी करो, हाथ निकालो, पास पास में हो जाओ थोड़ा। विवेक जाओ, एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। आप दोनों जाओ उस लेन में, जाओ उस लेन में जाओ, तुम भी जाओ उस लेन में जाओ, चलो इस लेन में जाओ, जाओ पीछे जैसे थे। एक साथ, रेडी, वन, वापस, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। आप लोग ताली बजाते रहें ताकि बच्चों की जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब बैठेंगे, बैठ जाओ। अब आप सब लोग हाथ ऊपर, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, ये देखो, हाँ। हाथों को हिलाएंगे, शाबाश, ताली बजा। बशर भाई, मास्टर इमरान साहब के लिए एक जोरदार क्लैप, क्लैप को। आज के हमारे चीफ गेस्ट आईपीएस जनाब आरएस गौतम साहब हमारे बीच बहुत ही करीब हैं कि वो पहुंचने वाले हैं। उनको लोगों को रिसीव करने के लिए वहाँ भेज दो। तो मैं गुजारिश करूंगा जो टीम हमारी उनको रिसीव करने वाली है वो फ़ौरन पहुंच जाए और उनकी गाड़ी को रिजवान भाई उधर से लाना है, जिधर से उसको लेके पहुंच जाएं, फ़ौरन पहुंच जाएं। एक नए लुक में वेलकम होगा उनका। अभी तक आपने देखा था कलर पार्टी के ज़रिए से हम लोग उनका वेलकम किया करते थे किसी भी चीफ गेस्ट का। अगर यहाँ पे कुछ मेहमान बैठे हों तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो सोचेंगे हमारा इस्तकबाल नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं किया है वो को, क्योंकि वो हमारे घर के हैं और घर वालों को इस्तकबाल ना भी किया जाए तब भी वो माफ़ कर देते हैं। मैं खुसूसन ये प्रोफेसर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जब चाहेंगे तब बुलाएंगे और इंशाल्लाह आएंगे भी। ये हमारा प्रोग्राम है, यानी आपका प्रोग्राम है। अभी हम यहाँ से एक नारा देंगे, मुख्य अतिथि हमारे बीच, आप सब लोग मिलकर कहेंगे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मुख्य अतिथि हमारे बीच, पीछे वाले से भी आवाज़ आनी चाहिए, पीछे जो हजरात बैठे हैं। मुख्य अतिथि हमारे बीच, मुख्य अतिथि हमारे बीच, मुख्य अतिथि हमारे बीच। मेहमान खुसूसी हमारे बीच, तेजी से, मेहमान खुसूसी हमारे बीच, क्लैप को। स्वागत क्लैप को। जब तक हमारे मुख्य अतिथि बैठते हैं तब तक आप स्काउट क्लैप के ज़रिए से उनका स्वागत करते रहेंगे। स्काउट क्लैप गो। सभी साथ दें, आपके मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं। सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अपने मेहमान का हम खैर मकदम करते हैं।
थम। हॉर्सशू बना लीजिए फ़ौरन, हॉर्सशू यहाँ पर आ जाइए। जैसा कि अभी आप हजरात के सामने बतलाया गया था, ये प्रोग्राम भारत स्काउट एंड गाइड का है। तो भारत स्काउट एंड गाइड में किसी भी मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उनको स्कार्फ पहना करके हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो स्कार्फ पहनाने के लिए मशरक़ी ज़ोन के कन्वीनर जनाब मोहम्मद रिजवान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे चीफ़ गेस्ट जनाब IPS RS गौतम साहब को स्कार्फ पहना करके वेलकम करें। क्लब को बहुत कीमती वक्त है सर, मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए हैं तो बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने शुभ हाथों से तिरंगे जैसी अजीम चीज़ को अपने हाथों से लहरा करके हमारे प्रोग्राम को मज़ीद रोशनी बख्शें। परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड फ्लैग लीडर चल दो। 1 मिनट चलिए। सैल्यूट। राष्ट्रगान शुरू। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। एक नारा यहाँ से देंगे, हिंदुस्तान। सभी की आवाज आनी चाहिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। यौमे आज़ादी, यौमे आज़ादी। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खां, हाफिज उबैदुल्लाह सिंधी, हाफिज उबैदुल्लाह सिंधी। हिंदुस्तान कहेंगे मेरी माटी मेरा देश, आप कहेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मेरी माटी मेरा देश, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। इसी माटी पे जाइए और अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए। तशरीफ़ ले चलें आज के हमारे मेहमान खुसूसी। फ़ौरन मेहमान इज़ाम जिनका इंतज़ार था हमें, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। फ़ौरन सबसे पहले स्काउट की परेड, उसके पीछे रोवर की परेड। तशरीफ़ लाएं फ़ौरन। स्काउट परेड, रोवर परेड, किसी के नीचे रखो उसको, फिर भी वही रखो। अभी आपके सामने से हमारी ये परेड मार्च पास्ट करती हुई गुजरेगी, तो सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि वे अपनी जगह खड़े होकर के हमारे लीडर का सैल्यूट लेंगे तेज से आवाज़ के साथ। हल्के हल्के कदमों से आपके बीच में हमारी स्काउट की परेड। स्काउट हम उसको कहते हैं जो 10 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। तो इस कलर पार्टी के लीडर हारिस अंसारी जो पूरी परेड को लेकर के चल रहे हैं। सबसे आगे चलने वाले को आर्मी में भी स्काउट कहते हैं और ये स्काउट भी हैं। झंडे के सामने से गुजरती हुई सलामी के साथ हमारी ये परेड हल्के हल्के कदमों से
बहुत शानदार, अच्छी कोशिश परेड की। यस, ठीक उसके पीछे लगी हुई हमारी रोवर की टुकड़ी अभी स्काउट का जिक्र कर रहा था मैं कि 10 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को हम लोग स्काउट कहते हैं और 16 साल से 24 साल तक की उम्र के बच्चों को स्काउटिंग में रोवर कहते हैं। तो ये रोवर की टुकड़ी आपके बीच में आ रही है, छोटे छोटे कदमों से मंच की ओर, फ्लैग की ओर, चीफ गेस्ट की ओर बढ़ती हुई। बहुत अच्छे, तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। बहुत अच्छे। ये रोवर की टुकड़ी, इसके लीडर खुज़ैमा नासिर आपके सामने से परेड करते हुए गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मेहमान इज़ाम से कि वो अपनी जगह तशरीफ़ रखें। 2-3 प्रोग्राम हमारे बीच में अभी बाकी हैं। मैं गुजारिश करूंगा बगैर किसी ताख़ीर के पिरामिड नंबर 1 बच्चे तशरीफ़ लाएं। स्टार्ट। इधर बेटा झंडा करो, इधर मेहमान की तरफ, इधर घूम जाओ। क्लैप को सभी लोग तालियों के साथ। गुड। थम। इसके बाद पिरामिड नंबर 2 फ़ौरन तशरीफ़ ले आएं। किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे ऊंचाइयों को छू सकते हैं उसका थोड़ा सा नज़ारा आपके सामने। एक के हाथ में जब दूसरा हाथ जाता है तभी मजबूती बनती है। ये 4 बच्चे उसी मंज़र को दिखलाते हुए कि सब मिलकर जब काम करेंगे तो कितना अच्छा रहता है, कितना मजबूती से काम चलता है। गुड, बहुत अच्छे। अरे नीचे रखिए झंडा अभी। हाँ, थोड़ा सा पीछे करो इस बच्चे को पीछे करो, थोड़ा सा इस बच्चे को पीछे, बस। हाँ, सभी लोग आप सिर्फ झंडा उठाएंगे, बाकी लोग सैल्यूट। कुछ नहीं, फिर से कोशिश और ऊंचा उठाइए झंडा। आप ही को आगे झंडा उठाना है, हमको भी उठाना है, सबको उठाना है। चलिए एक मरतबा क्लैप कर दीजिए बच्चों के लिए। जैसे थे, बिठा लो, उतार लो। यस, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तिरंगा नहीं गिरने देंगे। बच्चा पीछे गिरा लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ा। गुड, क्लैप कर दीजिए। इतना अच्छा काम हो रहा है, बच्चे ऑटोमेटिक अपने लिए कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहें। फ़ौरन इसके बाद तिरंगे के गिरने की बात आई। स्काउटिंग जब शुरू हुई थी तो स्काउटिंग के शुरू होने के बाद में भारत में स्काउटिंग को हिंदुस्तानी बच्चों के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन जब स्काउटिंग के जन्मदाता बेडन पावेल हिंदुस्तान आए तो प्रोग्राम में शिरकत की, तो हिंदुस्तान जब आर्मी वाले उसका झंडा लहरा रहे थे, उस वक्त एक झंडा वहाँ लहराते हुए रस्सी टूट जाती है उसकी, तो एक आर्मी वाला भागता हुआ आता है, हमारा नौजवान। और सलाम है मुझे देश के सभी आर्मी को, सभी पुलिस अफसरों को जो हर वक्त अपनी नींदों को, अपनी जान को, माल को खर्च करके दिन रात सेवा करते हैं। तो उन्होंने आकर के भाग करके तिरंगे को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया और अपनी पीठ पर ले लिया, अपने कंधे पर ले लिया। ये है हमारा देश, ये है हमारी शान। ये तीसरे परेड के लिए एक और उदाहरण चढ़वा दीजिए, अबू बकर चढ़वा दीजिए। हिंदुस्तानी खिलाड़ी दूसरे देशों में, ओलंपिक में, हर जगह जाकर के बाबू सामने आओ, दोबारा उतारो उसको, सामने लाओ। दूसरे देशों में जाकर के हमारे तिरंगे को बुलंद करते हैं। हम लोग ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, जो अपने यहाँ लहराएंगे तभी दूसरी जगह जाकर के लहराएंगे। और ये खुदा की नेमत है कि हर देश में हम लोग तिरंगा लहराते हैं, ये हमारे देश की शान है।
बजरंग पुनिया हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, वो सभी जा कर के हमारे देश की शान को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे। बस फ्लैग दे दीजिए बाबू किसी को। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की सपोर्ट के ज़रिए से जिस तरीके से आप चढ़े थे उतर जाइए। उसके बाद बहुत देर से इंतज़ार है सभी को फायर फाइटिंग का। फायर फाइटिंग क्या है? सभी के घरों में गैस चूल्हे जलते हैं, सिलेंडर चलता है। ये हटा दीजिए यहाँ से गद्दे। लेकिन इत्तेफाक से छोटी छोटी अनहोनी हो जाती है जिसकी वजह से आग लग जाती है गैस सिलेंडर वगैरह में। तो हमारी यहाँ पे कुछ माँ बहनें भी बैठी हुई हैं जो खुद भी इस चीज़ को गौर से देखें, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है खासकर। हालांकि साथ सबको देना चाहिए उनके साथ, लेकिन वो अक्सर खाना वगैरह बनाती हैं। कुछ अनहोनी हो जाए तो हम गैस को किस तरीके से बंद करेंगे? गैस सिलेंडर लाया जाए यहाँ बहुत आसानी के साथ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम डर गए तो नुकसान हो जाता है, डरना नहीं है। सबसे पहले अगर गैस में आग लग जाए तो आसपास की चीज़ों को हटा देना है। ऐसी चीज़ जिससे आग के बढ़ने का ख़तरा हो। आग बुझाने का सामान पहले आ गया है, ठीक है। बीच में रखो उसे, पीछे रखिए, पीछे रखिए, बीच में बिल्कुल। तो सबसे पहले सामान को हटा देना है सामने से ताकि दूसरी जगह आग ना पकड़े। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अगर ऑक्सीजन आप उसका तोड़ देंगे तो फ़ौरन अपनी गैस को, अपनी चीज़ को जब मिलावट नहीं होगी तो फ़ौरन वो बंद हो जाएगा। उदाहरण किस तरीके से समझाऊँ आप उसको अपनी नज़रों से देख लीजिए। खींचो खींचो, इधर से दिखना चाहिए। ये ठीक है, दिख रहा है वहाँ से। ये बाकी लोग जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ा इधर आ जाएं ताकि उनको देखने। इधर आ जाइए बाबू, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले हौसला भी बढ़ाइएगा। मैं बार बार हौसले को बढ़ाने के लिए इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके हौसला बढ़ाने से, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे आगे बढ़ने वाली एक ऐसी नौजवान की बच्चों की टीम है जो नौजवान होकर के देश की सेवा करेगी। और सबको मालूम हो जाएगा भोपाल गैस सिलेंडर कांड हुआ था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। अगर काश के कोई जानने वाला होता तो उस चीज़ को महसूस करके काम करता। सबसे पहले क्या करना है? कोई भी चीज़ नहीं हमारे पास, आग लग गई, परेशानी में है, सबसे पहले क्या करना है? एक उंगली लगा देनी है, गैस बंद। उदाहरण आपके सामने, थोड़ा सा पीछे से नहीं दिखा किसी को? दिखा होता तो तालियों की गड़गड़ाहट बता देती कि दिखा है। एक मरतबा फिर से, रुक जाओ, रुक जाओ, दोबारा हटिए, सामने से हटिए। आग बहुत तेजी के साथ है। क्या करना है? सिर्फ उंगली दिखानी है, एक उंगली में काम हो जाएगा। चलिए, शानदार। अब बजाए ताली इनके लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस इधर रहो, इधर नहीं, ऊपर से मारो। चलिए, उंगली से डर लग रहा है, चुटकी बहुत बजाते हैं लेकिन उंगली से डर लग रहा है। हमारे पास चादर तो होती है, चादर। फौरन बहुत तेजी के साथ आग जल रही है, देखिए सभी लोग। बंद कर देना ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस को, ऑक्सीजन से खत्म कर देना। पीछे हटिए, बंद है आपके सामने। चलिए, कुछ नहीं मिल रहा है, चादर भी दूर है, पानी मौजूद है हमारे पास। क्या करेंगे? नहीं, चलिए चलिए, ऊपर से प्रेशर से हटा दो, हटा दो उसको, हटा दो। पानी मार देंगे, खाली हटा दो, पानी मार देंगे, बंद। पानी भी नहीं है, सब चीज़ खत्म होती जा रही है। क्या करेंगे? बाल्टी है खाली हमारे पास। हाँ, बाल्टी टूट जाए, बाल्टी का कम मत करना, जान बच जाएगी, आगे फिर से बुझाने का मौका मिलेगा। और प्लीज़ मेहरबानी करके कोई घर पे ट्राई मत करिएगा। ये तो ऐसे खुदा न खास्ता कभी हो जाए तो ये उसके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ जो इस सीज़ फायर को लेकर के आए थे। ये रख लिया था एहतियात के तौर पे और बच्चों ने कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं था पहली मरतबा हो जाएगा, कई मरतबा कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने
छोटे मोटे नन्हे मुन्ने स्काउट का, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को। किसी को भी आप खड़ा करके अगर इस चीज़ को करवाना चाहेंगे तो ये कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का जो इतना कीमती वक्त हमारे बीच में सर्व किया। इसके बाद जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब RS गौतम सर हैं। इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम के दूसरे मेहमान एजाज़ी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और साबिक प्रेसिडेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब का मैं सर का भी शुक्रिया अदा करता हूं जमीयत यूथ क्लब बनारस की तरफ से, जमीयत उलमा बनारस की तरफ से कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे नन्हे मुन्ने स्काउट्स की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। मैं सर से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और दो शब्द बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कहें। सदर जलसा, हमारे मेहमान खुसूसी DCP साहब और मुकामी हजरात, ख़वातीन हजरात, मेरे प्यारे बच्चों, आज के यौम आज़ादी के दिन मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आज ही के दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी। और इस प्रोग्राम में जो स्काउट और गाइड का है उसमें आपने हमें मदऊ किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस जलसे में जिस तरह से आप प्यारे बच्चों ने अपना स्काउट का जो प्रोग्राम हमारे सामने प्रस्तुत किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से हमारे जमायतुल हिंद ने जो शुरुआत की है बच्चों के बीच में तहज़ीब डिसिप्लिन किस तरह से सोसाइटी के बीच में किस तरह से हमें अपने को प्रस्तुत करना है और कौम की खिदमत के लिए किस तरह से हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, उसे जो इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया है काबिल तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। मैं इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया आज के आज़ादी के इस दिन में। जिस तरह से हमारे आज ही के दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो भी अपने कुर्बानी दी हैं, जिसमें हमारे सभी यानी हर तरह के यानी उसमें छोटे बच्चे भी थे, हमारे कौम के खिदमतदार थे, सब लोग ने अपने को कुर्बान किया और इसी आज हम लोग को यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया कि आज हम लोग फ़ख्र से कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। जैसे कि आज स्काउट एंड गाइड का मोटिव है कि बच्चों में डिसिप्लिन लाना, अपने को ख़ुद दूसरे की तरह से अपने को सेल्फ डिटरमाइंड करना, तो इसके साथ साथ कि हम सोसाइटी के लोगों के साथ और नेशनल बिल्डिंग में अपने को कंट्रीब्यूट करना। उसी सिलसिले में जो भी आप कर रहे हैं वो आज सिर्फ यही नहीं कि आज इस क्लास में है और आपने स्काउट एंड गाइड ज्वाइन कर रखा है, बल्कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले क्लासेस में इस चीज़ को आप अपने को मेंटेन रखें। इसको जिस तरह से जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है, जिस तरह से आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि किस तरह से हमें खिदमत करनी है अपने सोसाइटी की, अपने कौम की, उस जज्बे को बरकरार रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिस मुकाम पर, जैसे भी आप, क्योंकि हमारा ड्रॉप आउट भी है, एजुकेशन लेते थे हम लोग निकलते चले जाते हैं, मगर ये जो फिज़िकल जो आपका फ़िटनेस की जो तैयारी अभी से जो है कि आप आगे भी मेंटेन करेंगे और जो जज्बा जो आपका रहेगा वो भी आगे मौजूद होना चाहिए आपके बीच में। क्योंकि हायर एजुकेशन में अभी आप तो आपके इंटर लेवल पे है, उसके बाद जब आप रोवर में जाएंगे, आगे भी इंटर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। बस उसके साथ साथ क्या है कि हम अपने सोसाइटी में अपने जज्बे को और अपने कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपका नेशनल डिसास्टर हो या किसी, जैसे कोरोना में अभी हमारे उबैदुल्लाह साहब ने बताया था कि हमारे कोविड में भी आप लोग कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा। इसी तरह आने वाले दिनों में भी जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी नेशन बिल्डिंग में, नेशन की खिदमत करने के लिए, अपने कौम की खिदमत करने के लिए हम तैयार रहेंगे। उसी के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और फिर आगे भी इंशाल्लाह हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत सारा कुछ कहना है, मगर
इस बहुत शार्ट नोटिस में और वो इस छोटे से प्रोग्राम में मैं आगे भी आपसे मिलूँगा, बहुत सारी बात करूँगी एजुकेशन को किस तरह से हम ले जाएं, क्योंकि आज जो आपका स्काउट एंड गाइड का है, इसलिए नेक्स्ट प्रोग्राम जब हमारे ऑर्गेनाइज़र अगर कोई एजुकेशन के रखेंगे तब हम उसमें आपसे काफ़ी तफसील बात करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया। थैंक्स क्लैप गो। थैंक यू, थैंक यू। तेजी से आवाज के साथ में। सर, चूँकि वक्त की कमी की वजह से हम अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए, आपने एक बहुत कीमती मशवरा दिया है एजुकेशन पे काम करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए सर मैं बता दूं कि 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 18 नवंबर तक हर साल हम लोग तालीमी बेदारी हफ्ते के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। उसमें रैलियाँ निकालते हैं लोगों के अंदर जागरूकता शिक्षा के प्रति पैदा करने के लिए। इसी के साथ साथ संक्षेप में सर कुछ बताना चाह रहा हूँ कि हमारे चीफ गेस्ट के पास भी समय की कमी है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 15 अगस्त तक हमारा वृक्षारोपण का भी अभियान चलता है और पूरे बनारस में और बनारस के आउटर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बृहद पैमाने पर हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आज भी सर इसके प्रोग्राम के बाद यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम था, लेकिन कमी की वजह से, समय की कमी की वजह से इसको हम कल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम भिन्न भिन्न प्रकार के होते रहते हैं। सर की जानकारी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, वास्तव में RS गौतम सर से हम लोगों की पहली मुलाकात जो 1 साल पहले हुई थी, उसके बाद से जब मुलाकात होती है, एक नई ऊर्जा का संचार आपसे मुलाकात करने के बाद जो होता है, और हमारी सोच को उड़ान और पंख लगाने का काम जिस तरीके से सर करते हैं। सर ने हमारे पहले कार्यक्रम में आने के बाद ये कहा था कि आपकी मंजिल ये नहीं है, आप यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, अगला पड़ाव आपका पुलिस लाइन है, उसके बाद आपको लखनऊ में करना है, उसके बाद आपको कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में करना है। हमें उम्मीद है कि हमें जैसे अब तक जैसे सर का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त रहा, इसी तरह मिलता रहा तो ज़रूर हम उस मंजिल तक भी पहुंचेंगे। और मेहमानों की जानकारी के लिए बता दें, ये सर की उसी इंस्पायर करने की उसी थ्योरी स्पीच का जो नतीजा था कि हमारे ये नन्हे मुन्ने स्काउट गाइड्स दिख रहे हैं, ये अपनी मेहनत के बल पर, सर के आशीर्वाद और प्रोत्साहन के बल पर, इन्हीं में से हमारा एक ऐसा छोटा सा स्काउट्स है जिसने जनवरी में राजस्थान में वर्ल्ड जम्बूरी जब भारत स्काउट एंड गाइड की हुई थी, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति जी को सलामी देने के लिए। वो बच्चा आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत ही कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला। अब मैं आगे के लिए अपने संचालक महोदय को देता हूँ। बैठ जाइए। यही वो बच्चा है जिन्होंने सलामी दी थी, खड़े होकर सैल्यूट कर दीजिए सर को भी। ये जितना भी कुछ हो रहा है, कोविड में काम करना हो या बाहर निकल के रोड पे काम करना हो, ये सब पुलिस प्रशासन और दूसरों की मदद के साथ ही मुमकिन है, वरना अकेले से तो कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे के साथ मिल कर के काम करने में जो मज़ा है, जो ऊर्जा मिलती है, वो अभी रिजवान भाई ने आपके सामने बताया। तो हम सभी प्रशासनिक अधिकारी को भी दिल से सैल्यूट करते हैं। इससे पहले भी अभी हमने बताया था कि रात दिन जागने के बाद हमारी खिदमत में हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी स्काउट क्लब की वेलकम क्लब के ज़रिए से मैं आज के चीफ़ गेस्ट जनाब IPS RS गौतम साहब से गुजारिश करूंगा कि सर तशरीफ़ लाएं। वेलकम क्लब को सभी की गड़गड़ाहट के साथ बुलाइए सर को। मंच पर मंचासीन परम आदरणीय हाजी अबुल हासिम साहब, अध्यक्ष जमीयत उलमा ए बनारस, जनाब हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत पूर्वी उत्तर प्रदेश, मोहम्मद रिजवान जी, संयोजक जमीयत दूध यूथ क्लब बनारस, और मौलाना अहमद शकील साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा बनारस, संचालक जी,
उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन स्वाधीनता दिवस के दिन आज स्काउट एंड गाइड के द्वारा इस कॉलेज प्रांगण पर किया गया। सभी बच्चे एवं प्रदर्शन करने वाले बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र। मैं उनको बहुत ही किन शब्दों में शुक्रिया करूं, वो बहुत ही कम है। जितनी उपयोगी बातें, बहुत छोटी बात, हर महिला को, हर पुरुष को जानना चाहिए कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आग लग जाए तो कैसे काबू पाया जाए, उसका प्रदर्शन यहाँ किया गया। और बहुत अच्छे तरीके से कि बहुत छोटी सावधानी बरत लें। मैं भी देखा कि ऑक्सीजन की कमी से आग बुझ जाएगी, लेकिन उंगली लगाने का कि उसमें कैसे फिंगर को से दबा दिया जाए तो बंद हो जाएगी। कैसे बाल्टी से बंद करना है, कैसे कपड़े से बंद करना है। क्या आप सभी ईमानदारी से बताइए, ये सारे नुस्खे सभी आप जानते थे? कितने लोग जानते थे? ये तो बच्चे नहीं, बाहरी जो माताएं बहनें बैठी हैं, हाथ ऊपर कर कितने जानती थी? नहीं जानती थी। निस्संदेह इतने लोगों के बीच में ये सीख पहुंची तो कम से कम इतने लोगों द्वारा यदि ये परिस्थिति उत्पन्न हुई तो कभी इस प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से बच्चे बधाई के पात्र हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रिजवान जी गत वर्ष भी अपनी पूरी टीम के साथ मुझसे ऑफिस में संपर्क किए थे और अपने कार्यक्रम की रूपरेखा, अपने क्लब के जो क्लब है, क्लब के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में मुझे अवगत कराया था। और निस्संदेह इनका जो क्लब है, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। ये भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आने वाले दिनों में केवल अपने प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश और देश के बाहर भी इस क्लब के कार्यों के द्वारा जन सेवा को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। इंशाअल्लाह इनको इतनी ऊर्जा दे, इतनी शक्ति दे कि आने वाले दिनों में कोई भी चुनौती आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आपदा डिजास्टर आए, उसमें अपना योगदान दे करके उसके समन में दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके अपने आप को तत्पर रखें, हमेशा तैयार रखें और किसी भी सम परिस्थिति में नियंत्रण पाने में अपना अमूल्य योगदान देते हुए और अवश्य सफलता अर्जित करें। बहुत अच्छी सफलता अर्जित करें। इतनी शक्ति इनको मिली, इतनी ऊर्जा मिली और सभी सदस्य ऊर्जान्वित हो, ऊर्जावान हो। आज आज़ादी का 76वां 76 पर्व हम लोग मना रहे हैं। 75 वर्ष आज़ादी के अमृत काल के रूप में मनाए जा रहे हैं। सभी लोग 76वें पर्व को मनाते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। हम सभी, मैं इस स्वाधीनता दिवस पर इतना ही कहूँगा कि हम लोग द्वेष भाव से रहित, द्वेष भाव से मुक्त होकर के अपने सद्भाव को अवश्य मजबूत करें। ये देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का देश है। ये भारत देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का देश है, जहाँ पर दोनों एक थाली में एक साथ भोजन करते थे। अशफाक उल्लाह खां साहब की जीवनी आप पढ़ लें और राम प्रसाद बिस्मिल खां साहब की जीवनी पढ़ लें, तो दोनों एक साथ भोजन करते थे एक थाली में। जब वो नमाज अदा करने थे अशफाक उल्लाह खां साहब, तो राम प्रसाद बिस्मिल खां साहब खड़े हो जाते थे और लठ लेकर के खड़े रहते थे
कि पाँचों वक्त की अपनी नमाज अदा कर लें। और प्रतिदिन राम प्रसाद बिस्मिल साहब हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो अशफाकुल्लाह खां साहब खड़े होकर के पहरेदारी करते थे। ये इतनी बड़ी मिसाल है, इसलिए हम आप सभी को मिलकर के साथ रहना चाहिए। पिरामिड के माध्यम से एक इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया जिसमें कि हम सब मिल करके कोई कार्य करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो हम लोग सिद्धि को प्राप्त होंगे, सफलता को प्राप्त होंगे। इसलिए हमको बिखराव नहीं, हमको जुड़ाव चाहिए। हम सब जुड़ें, हम चाहे बालक हों, वृद्ध हों, युवा हों, महिला हों, पुरुष हों, हम सब एक से एक कंधा मिलाकर के एक साथ चलें। एक साथ चलना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। हमारे देश में हम सब की समान आवश्यकताएं हैं और सबसे पहले हम आप सभी इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं। इसलिए हम सभी के अंदर दया की भावना, करुणा की भावना, सबको साथ ले चलने की भावना, सबकी भूख मिटाने की भावना, ये सबके अंदर होनी चाहिए। कभी भी द्वेष की भावना, कटुता की भावना किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जो स्वभाव है सबके साथ समान न्याय करने का। हम आप सभी भी एक की पीड़ा देखते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ावान हो जाते हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। और जब आप खुशी होते हैं, खुश होते हैं, प्लेजर का अनुभव करते हैं, तो सभी को उस समय खुशी का एहसास होता है। इसलिए हमेशा जो मानवीय गुण है, करुणा का, दया का, मुदिता का, प्रसन्नता का, ये सभी में गुण होते हैं समान रूप से। इसलिए सभी लोग जो समानता के गुण हैं उनको जरूर रूप से आगे विकसित करना है। अभी भी हम इंसानियत के तौर पर जो मनुष्य के गुण होने चाहिए उसमें सभी गुणों को प्राप्त नहीं किए हैं। कहीं में कहीं कमी रहती है, तभी हम लोग लड़ते भिड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटुता उत्पन्न करते हैं। यदि हम में मानवीयता और अधिक पल्लवित और पोषित हो जाए तो निश्चित रूप से हम देवत्व को, जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे नबी हैं, जो परम प्रभु हैं, उसकी तरफ हम उन्मुख हो जाएंगे। और सभी का लक्ष्य होता है उधर उन्मुख होना, उनके नज़दीक जाना। तो निश्चित रूप से जो मानवीय गुण हैं उनको हम सभी डेवलप करें। आज़ादी के इस दिन पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग स्वच्छता पर विशेष बल दें। चाहे अपने घर की स्वच्छता हो, चाहे बाहर की स्वच्छता हो, और चाहे अपनी स्वयं की स्वच्छता हो, इस पर विशेष बल देना है। हफ्ते में 2 दिन प्रति व्यक्ति को स्वच्छता पर ध्यान देना है। अभी आपने देखा होगा, हम कोई पान भी खा रहे हैं तो उसका रैपर सड़क पर फेंक देते हैं, केला खाए केला फेंक देते हैं, उससे कोई भी बुजुर्ग आदमी गिर सकता है। इसलिए हमेशा स्वच्छता पर, सफाई पर बल देना है। हर व्यक्ति को श्रमदान करना है, स्वच्छता पर विशेष बल देना है। खान पान पर अपने बल देना है, क्योंकि दीर्घजीवी भव, हम लोग सभी कम से कम 100 साल जिए, 100 वर्ष जिए, शतायु हों। तो शतायु कैसे होंगे? जब अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे। तो पौष्टिक खाने में भी अपना ध्यान रखना है कि शरीर पे अंदर वही चीज़ें डाली जाएं जो पौष्टिक हैं, जो हमारी दीर्घजीवी जीवन को बढ़ाएं। तो अच्छा भोजन करें। तो पहला कार्य स्वच्छता पर, दूसरा कार्य जो है पौष्टिक भोजन करना, और तीसरा शिक्षा पर हर व्यक्ति को हम शिक्षित करें। हो सकता है आप पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लिए हों, लेकिन जो हमारा व्यवहारिक जीवन का ज्ञान है वो भी प्राप्त किया जाए, और हर व्यक्ति तकनीकी रूप से दक्ष बने। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का ज्ञान करना चाहिए। आज के युग में आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड होते रहते हैं। साइबर फ्रॉड, कंप्यूटर जनित अपराध, और व्यक्ति देर हो जाती है शिकायत करने में। इसलिए जब भी कभी कंप्यूटर जनित अपराध के शिकार बने, हेल्पलाइन नंबर 1930 हर व्यक्ति को कंठस्थ होनी चाहिए।
हर गली मोहल्ले पर 1930 नंबर याद होना चाहिए। और यदि आप 24 घंटे के अंदर इस पर शिकायत कर देंगे और आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपका खाते से पैसा निकल गया है, तो आपका पैसा आपके खाते पर वापस आ जाएगा। तो 1930 1930 ये हेल्पलाइन नंबर हर बच्चे को, हर युवा को, हर वरिष्ठ नागरिक को, हर महिला को, हर पुरुष को कंठस्थ होनी चाहिए। साइबर क्राइम, इसी तरह से एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है, ऑपरेशन दृष्टि। हर घर कैमरा होना चाहिए। हर घर कैमरा अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में ज़रूर कैमरा लगवाएं। और विशेष रूप से जो प्रवेश मार्ग है, निकास मार्ग है, इसमें कैमरे अवश्य लगवाएं। तो निश्चित रूप से आपका पहरेदारी का एक जो चौकीदार है, सजग प्रहरी का आपका CCTV कैमरा कार्य करेगा। क्लोज सर्किट टीवी अवश्य लगवाएं। साथ ही अपने गली मोहल्ले में जो भी कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उसके लिए भी बताएं कि एक 112 जो हमारा चलता है, 112 का जो ऐप है वो सिटीजन ऐप, वरिष्ठ नागरिकों का एक ऐप है। उसमें यदि आप रजिस्टर्ड होंगे तो निश्चित रूप से 5 मिनट के अंदर आपकी किसी विषम परिस्थिति में आपको सहायता मिलेगी। जैसे कोरोना काल में किसी को दवा की ज़रूरत पड़ती थी, हमारी 112 में सूचना प्राप्त हुई, तत्काल गाड़ी पहुंच करके और आपको दवा उपलब्ध करा दी। तो निश्चित रूप से 112 जो आपातकालीन सेवा है, निश्चित रूप से इसका प्रयोग सभी को करना चाहिए। हर व्यक्ति को जानना चाहिए 112 जितने भी संसाधन हैं, हर व्यक्ति को उसको प्राप्त करने का अधिकार है, उसका उपभोग करने का अधिकार है, उसका प्रयोग करने को अधिकार है। तो निश्चित रूप से आज के टेक्नोलॉजी को अवश्य जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है और सबको प्रोटेक्शन पाने का, सबको सुरक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। कानून के सामने हर नागरिक बराबर है, हम सब बराबर हैं और कानून को समान न्याय करना चाहिए। इसलिए कभी भी कहीं भी जुर्म हो, तत्काल कानून का संरक्षण अवश्य प्राप्त करिए। 112 में सूचना दीजिए, अपने पुलिस अधिकारियों को सूचित करिए। 24 आवर्स आपकी सुरक्षा के लिए हम सभी तत्पर हैं। और एक बात और मुझे बतानी है, हम आप में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दिल नहीं टूटने चाहिए। दिल से हम सब एक हों, हम सब दिल से एक हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। ये हमारा एक बृहद परिवार है और जब भी कभी ज़रूरत पड़े किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी वरिष्ठ नागरिक को, किसी भी युवा को, तो मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा के लिए 24 आवर्स तत्पर हूँ और निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए मैं तत्पर हूँ। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ जो रिजवान भाई ने इतना अच्छा इसको सजाया है, स्काउट गाइड कार्यक्रम को इतना अच्छा प्रदर्शन कराए हैं मेरे समक्ष। तो मैं निश्चित रूप से बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। मैं पुनः आप सभी को स्वाधीनता दिवस की और जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सभी वरिष्ठ जनों को, अपनी सभी बहनों को, अपने जब उपस्थित सभी जितने अतिथिगण हैं, उन सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। पिछले साल की फरमाइश और उम्मीदें और किरणें जितनी भी बाकी रह गई थी बारिश की वजह से, सर के जाने से आसमान भी रो दिया था पिछले साल, आज वो अरमाने, वो उम्मीदें सारी पूरी हो गई हम लोगों की। और बहुत दिल चाहता था कि सर को सुने, आज काफ़ी वक्त सर ने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ में बच्चों की एक ख्वाहिश है और कि एक फ़ोटो सर आपके साथ और प्रोफेसर जनाब मोहम्मद आरिफ साहब तशरीफ़ लाएँ।
क्लैप के ज़रिए से सर को विदाई देंगे। क्लैप करते रहेंगे। स्काउट क्लैप गो। सभी एक साथ में क्लैप करिए सर के लिए। अब आखिर में मैं गुजारिश करूंगा हाफिज़ उबैदुल्लाह साहब काफ़ी देर से इंतज़ार भी फरमा रहे हैं कि तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया अदा फरमाएं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, क्या शुक्रिया अदा किया है, आपने खरीद लिया है। शुक्रिया की बात सुन लीजिए आप हज़रात के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का ये प्रोग्राम जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से यहाँ जो मुनक़िद किया गया है, इसमें तमाम लोगों ने बहुत कोशिश मेहनतें की हैं और ख़ास तौर से हमारे इस जयनारायण इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं या यहाँ के जो स्टाफ हैं, उन तमाम लोगों ने भी बहुत कोशिश में बहुत मेहनतें की हैं। और हमारे प्रोफेसर आरिफ साहब, IPS RS गौतम साहब, DCP साहब और हमारे ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा बनारस के और तमाम जमीयत उलमा जमीयत यूथ क्लब के साथी सबों ने बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इसमें खुलूस और दुरुस्तगी के साथ अल्लाह इसको बराबर जारी रखे। सबके बाद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हम। और एक बात ये है कि हम अपने आप को नफ़ा बख्श बनाएं, लोगों के लिए नफ़े का काम करने वाले हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें नफ़ा देती हैं अल्लाह ताला भी उसकी हिफाजत फरमाता है। और जो चीज़ें नफ़ा देना बंद कर देती हैं उसको हम एक बल्ब को भी ऊपर लगाना पसंद नहीं करते, रोशनी देना बंद कर दी उसको कूड़ा खाने में फेंक दिया जाता है। और जब तक रोशनी देती रहती है तो उसको हम अपने सर के ऊपर लगाए रखते हैं। और कुरान ने भी जो वहाँ कहा गया है कि भाई नफ़ा रसानी के लिए पैदा किया गया है, तो उस नफ़ा रसानी में तमाम तरह की नफ़ा है, लोगों की खिदमत और हर तरह के नफ़ा, हत्ता कि आपको नफ़ा बख्श बनना है। और जब तक हम नफ़ा बख्श नहीं बनेंगे अपने पड़ोस वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, पूरे शहर और पूरे मुल्क के लिए अगर हम नफ़ा बख्श बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कदर को बढ़ाता रहेगा और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से नूरुल बशर साहब और हमारे मौलाना इमरान साहब, इन तमाम लोगों ने बहुत मेहनतें की। अल्लाह इन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इज़ाम। सभी स्काउट दफ्तर अशफाक नगर पहुँचे। चाबी ले लीजिए। दफ्तर अशफाक नगर, बगैर लड्डू लिए कोई नहीं जाएगा। जिसको पसंद ना हो हमें दे जाए।